भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो साधो, एक क्षण मात्र के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता का विनाश करिए। देखिए, साधु से उसका क्षण ही मांगना चाहिए। साधु का क्षण और अन्न का कण, इसको कभी भी व्यर्थ बर्बाद न करें। अन्न का कण भी यदि हम बर्बाद करते हैं व्यर्थ, वो अन्न देवता हमको शाप देते हैं। कहते हैं, तेरे लिए मैंने 6 महीने तक सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया और तूने मुझे एक ही क्षण में गटर में बहा दिया। इसीलिए उतना ही लेना चाहिए थाली में जितनी आवश्यकता हो। व्यर्थ कभी अन्न का दाना बर्बाद नहीं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जिसके घर में अन्न का निरादर होता है, जिसके घर में बहुत जूठा छोड़ा जाता हो, अन्न बर्बाद होता हो, महाराज उसके घर में फिर धीरे धीरे दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए अन्न, ये अन्न को लक्ष्मी कहा गया है हमारे यहाँ। लक्ष्मी का स्वरूप है अन्न। तो अन्न का कण और संत का क्षण। संत के पास जाओ तो व्यर्थ की संसार की चर्चा क्या करना महाराज। संत के पास जाओ तो कुछ सत्संग करो। संत के पास जाकर हम बैठ जाएं घंटों घंटों, उनके भजन में विक्षेप होता है, उनकी साधना में विक्षेप होता है। तो संत के पास उतना जाओ जितनी आवश्यकता है, और कोई बस उतनी ही चर्चा उनसे, कुछ सत्संग करो, कोई ज्ञान की चर्चा। अब संसारी के पास जाकर, यदि हम संसारी के पास जाते हैं तो संसार की चर्चा करें वो ठीक, लेकिन संत के पास जाने पर भी जब संसार की चर्चा कर रहे हैं तो फिर संत के पास जाने का अर्थ क्या हुआ। उनसे कुछ ज्ञान की चर्चा पूछो, उनसे पूछो कि हम भगवान का भजन कैसे करें। संत के पास जाओ, पूछो हमको भगवान कैसे मिलेंगे, वो उपाय पूछो। भगवान की साधना का उपाय हमको बताइए, हमारे मन में शांति कैसे हो ये पूछिए। अपने आत्म कल्याण का साधन संत के पास जाकर पूछना चाहिए। संसार का वैभव कैसे मिले वो संतों के बताने का काम नहीं है। बोलो राधे राधे।